यमुनानगर जगाधरी में लगी भयंकर आग। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मटका चौक पर जो है सुबह 3:30 बजे भयंकर आग लग जाती है और किस प्रकार से आग की लपटें उठती हुई आप सभी को हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस समय रात के समय उस लोकेशन पर पहुंचे हैं। एक बार दोबारा से दिखाने का प्रयास करूंगी कि मैं इस समय उसी मटका चौक पर मौजूद हूँ जहाँ भाटिया हार्डवेयर सेंटर में जो है जहाँ पर आग लग गई थी आज सुबह 3:30 बजे। और एक बार आप सभी को लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय जो है रात के समय किस प्रकार से कल सुबह 3:30 बजे की लगी आग को लेकर दुकान के मालिक जो है वो किस प्रकार से नम आंखों के साथ अभी भी लगातार अपनी दुकान को देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज इन्होंने यहाँ पर रखी कि किस प्रकार से बिजली का खंभा, जो अभी आपको लाइव तस्वीरों में हम लोग दिखाएंगे कि वो बिजली का खंभा किस प्रकार से उन्हीं की दीवार के ऊपर जो है वो लगा हुआ था, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ और एक भारी धमाका हुआ और जिससे पूरे का पूरा जगाधरी शहर हिल गया। तो चलिए आगे लाइव तस्वीरें और भी दिखाने का प्रयास करेंगे। आप ही ने चिपक जाएगा ये। ये जोड़ सारे खुले हुए हैं, जोड़ सारे खुले हुए हैं, जोड़ खुले हुए हैं। ये कैप्चर लगा दोगे तो बल्ब चलेगा। ये कई बार ये खंभे में करंट आ गई है, कई बार। जैसा कि अपना ब्लास्ट हुआ था पूरा इनका घर सामने है जी। तो हमने इनको अपना फोन किया, बुलाया उसको, अपना फायर ब्रिगेड वाले को बुलाया। वो आई तो तब जाकर थोड़ा सा अपना 8 घंटे लग गए अपना आग को काबू करते हुए, तब भी आग काबू नहीं हुई। फिर शाम को फिर दोबारा फिर आए, फायर ब्रिगेड बुलाई। फिर ये देखो हमारा घर में, ये देखो सारे, ये देखो तारा पूरा भिजा रखी है। कितनी बार कहा इनको कि ये तारा यहाँ से सही करा दो, अपना बात नहीं सुनते, बस अपना कह देते हैं कोई नहीं, करा देंगे जी, करा देंगे जी, बस कोई काम ही नहीं है। हमारा इतना सेक है कि हम तो अपना सारे कमरे खाली करके पीछे कब भाग गए। पूरा यहाँ तक सेक था कि हमें अपना डर पड़ गया था कि कोई आग ना लग जाए यहाँ पे जी। हाँ, तो एक बार नीचे बिखरा हुआ कांच आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे। कितना भी है देखो, एक बार नीचे बिखरा हुआ कांच दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लास्ट कितना भयंकर जो है, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जो है कितना भयंकर ब्लास्ट जो है वो होता है। और उसके बाद जो है जो अंदर की तरफ जो है वो जो अंदर फिटिंग की हुई थी वो किस प्रकार से धज्जियाँ उड़ जाती हैं, किस प्रकार से जो है लेंटर तक में जो है वो तरेड़े साफ जो है वो दिखाई दे रही है। तो रात के समय का आपके बीच में दृश्य लेकर आए हैं किस प्रकार से नम आंखों के साथ जो दुकानदार है वो इस समय यहाँ पर आप अभी भी इस समय अपनी दुकान को देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है पूरी की पूरी दुकान एक बिजली विभाग की गलती की वजह से जो है वो आग की भेंट चढ़ जाती है। जो भी इस खबर को देख रहे हैं आप सभी से अपील है खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। कल रात 3:30 बजे जोरदार धमाके के साथ पूरे का पूरा जगाधरी शहर जो है वो दहल जाता है। और एक बार दोबारा से उस खंबे को, जो दीवार के बीच में खंबा लगा है, दोबारा से दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से बिजली की तार बिल्कुल जो है इनके बोर्ड को टच कर रही थी और किस प्रकार से जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक से जो है किस प्रकार से एक दुकान जलकर राख हो जाती है। जो है बहुत ही बोलने की मुश्किल समय है और कहने नहीं साफ मिला और बिजली दुकान है इसके कारण जी। सर आप कुछ कह रहे थे अभी? मैडम बिजली बोर्ड की वजह से सारा नुकसान हुआ है। ये बेचारे जीरो से शुरू हुए थे, आज फिर जीरो पे आके खड़े हो गए। इनके लिए तो सब कुछ खत्म हो गया। इनको कहीं रात से कहीं महीने नींद नहीं आने की। तो अगर बिजली बोर्ड बिजली बोर्ड वाले टाइम से अगर ये ठीक कर देते तो आज ये नौबत ही नहीं आती कि अभी बिल्डिंग आग लगी। सारी बिल्डिंग खत्म होगी, लेंटर तक खत्म हो गए, कुछ भी नहीं बचा इसमें। और ये बचाव भी हो गया कि आस पड़ोस में किसी घर में नहीं चलेगी आग या किसी और दुकान पे, वरना कहीं करोड़ों का नुकसान हो जाता और जान मान की हानि भी हो सकती है। आज जो भाटिया साहब को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और भाटिया साहब का क्लियर दिख रहा है कि इनकी दुकान के अंदर बिजली बोर्ड ने अपने बिल्कुल तो वो लगाए हुए थे और भाटिया साहब ने कंप्लेंट भी की हुई थी। जो कंप्लेंट 1 या 1.5 साल में सरकार ने पूरी नहीं की, बिजली बोर्ड विभाग ने पूरी नहीं की। आज देखिए वो खंबे लगा के गए, खंबा लगाने के बाद भी देखिए कि उन्होंने व्यापारी के और सरकार को कैसे अंधा किया। इस खंबे और उस खंबे के बीच में आप अंदाजा लगाइए 200 फुट का अंतर है।
जबकि एक खंभे और दूसरे खंभे के बीच में 60 से 70 फुट का अंतर होता है। अगर अब फिर दोबारा आंधी आई या कुछ भी हुआ तो ये ऑटोमेटिकली हवा में हिलेगी और ये फिर किसी न किसी हादसे का शिकार होने का बिल्कुल होगा। तो केवल बिजली बोर्ड ने आज भाटिया साहब को और सरकार को और आम व्यापारी को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो खंभा गाड़ा, आंखों में धूल झोंक दी गई, यानी ये जो धुआं उठ रहा था उस धुएं का सहारा लिया क्योंकि भाटिया साहब और इनके आसपास जितने भी लोग हैं, ये आम व्यापारी है, आज बड़े दहशत में था। और भाटिया साहब के साथ तो नुकसान हुआ है, इन्हें कहीं दिन ना तो नींद आएगी ना रोटी खा सकेंगे, लेकिन जो आज आम व्यापारी भी था वो भी इनकी वजह से दहशत में था। हम लोग आज इनके साथ मौन खड़े हुए थे क्योंकि हम इनके दुख को, दर्द को सब समझते हैं, लेकिन बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज बिजली बोर्ड ने जो ये अनदेखी किया, आप अभी भी देख सकते हैं कि 200 फुट पे खंभा लगाया है। ये किसी भी अनदेखी को मतलब दोबारा कोई भी अनहोनी हो सकने का बिल्कुल संभावना बन चुकी है। और आप ये भी देख रहे हैं कि इधर भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार तारों के जाल है, पार्किंग हो रही है। ये जो तारों के जाल हैं ये यहाँ नहीं, ये सारे शहर में हालात हैं, सारे शहर में हालात हैं। आखिर क्यों? बिजली बोर्ड को कितनी बार हम लोग कंप्लेंट करेंगे, कितनी बार सरकार को कंप्लेंट करेंगे? क्या बात, हमारे एमसीज, हमारे मिनिस्टर्स, हमारा विपक्ष, मैं सत्ता पक्ष की नहीं बात कर रहा हूँ, सड़क पे 24 घंटे टू करते चलते हैं। क्या इनको ये जाल, क्या ये गड्ढे नजर नहीं आते? आम व्यापारी का दर्द नजर नहीं आता? बिल्कुल सर, सुबह भी एक व्यापारी यहाँ पर खड़ा था जिसकी शायद दुकान सामने ही है और उनकी वो शायद किताबों की दुकान थी, तो उन्होंने भी सुबह इस चीज़ की चिंता जताई कि चलिए यहाँ पर तो जो हुआ, लेकिन अगर दिन के समय कहीं शॉर्ट सर्किट वहाँ पर हो गया तो कागज है संभलने भी मुश्किल है। अगर आज ये शॉर्ट सर्किट दिन में हो जाता और भाटिया साहब वगैरह दुकान पर होते या इनके एम्प्लॉयज दुकान पर होते तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 5 से 10 जान माल की हानि का भी नुकसान होने की संभावना थी और सड़क पर चलते हुए आदमी की भी। परमात्मा का शुक्र है कि उन्होंने कोई जान माल की हानि नहीं की, केवल ये जो 1.5 से 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो कि ये परिवार पता नहीं कितने साल तक जो है ना इसमें झंझोड़ा रहेगा। परमात्मा ना करे ऐसा किसी के साथ हो और सरकार इस तरफ पूरा ध्यान दे। बिजली बोर्ड की जो गलती है, बिजली बोर्ड से मुआवजा दिलाया जाए और जो भी इनका जो नुकसान हुआ है सरकार उसकी तरफ जल्द से जल्द ध्यान दे। केवल जो है इन्हें फाइलों में ये ना कहे कि हम देख रहे हैं, करेंगे और करेंगे, तो मतलब सोचेंगे और करेंगे, और इन लोगों का बेवकूफ़ ना बनाया जाए। जो भी अधिकारी इसके लिए गलत है उनको सस्पेंड किया जाए और उनसे ही इनके पैसे का इंतजाम करवाया जाए और सरकार इनका मुआवजे का इंतजाम करे। चलिए एक बार अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि नीचे की तरफ दुकानें और ऊपर की तरफ जो है परिवार जो है वो रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे घर पर होते हैं। खुदा ना खास्ता अगर ये हादसा ऊपर रह रहे परिवारों को फेस करना पड़ता तो ना जाने कितनी जिंदगियों से हाथ जो है परिवारों को धोना पड़ता। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से ऊपर परिवार भी रह रहे हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं, अभी भी जाग जाओ, अभी भी जाग जाओ। जो हो गया वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन आने वाले टाइम में भी अगर आप सचेत रहते हो, ये देखो ऊपर बच्चे गए हैं, बिल्कुल उधर तारे लगी हुई हैं, कोई सुनवाई नहीं है। कुछ तो सुनवाई करो ना, कुछ सोचो। हादसे के बाद हम रोकते हैं, हादसा होने के पहले हम उसको नेग्लिजेंस करते हैं। जब हादसा हो जाता है फिर कहते हैं ये हो गया जी हो गया। जब हादसा होने से पहले हमने कंप्लेंट दी है, उसके ऊपर गौर क्यों नहीं किया? मोस्टली मैडम शहर में मोस्टली बिजली की तारें जो हैं वो दुकानों के ऊपर से जा रही हैं, हादसा चिपक के जा रही हैं। और जरोदो गेट पे एक हादसा हुआ था, जब स्पार्किंग होकर तार नीचे गिर गई थी और नीचे 2 गऊ माताएं बैठी थी, जो दोनों की डेथ हो गई थी। जब हमने इसकी भी कंप्लेंट दी एसडीओ साहब को, उन्होंने उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करी। आज भी वो तारें ऐसे ही लटक रही हैं, वो सिर्फ आके जोड़ मार के चले गए वहाँ से। तो चलिए एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये वही दुकानदार है जो सुबह से, क्योंकि रात को हंसी खुशी दुकान बंद करके अपने घर गए थे, लेकिन इनको इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा था कि इस प्रकार से करोड़ों रुपए का नुकसान जो है इनका हो जाएगा। तो एक बार दोबारा दुकान की तरफ हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से पूरी की पूरी दुकान जलकर जो है वो राख हो चुकी है। और सिर्फ एक बार वो खंबे की तरफ भी हम लोग जो है वो दीवार की तरफ दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सुबह भी हमने वो तस्वीरें दिखाई थी जब यहाँ से इलेक्ट्रिक तारें जो है वो नीचे को लटक रही थी, वायर टूट चुकी थी। लेकिन अब जो है किस प्रकार से बिजली विभाग ने लगी आग व धुएं का सहारा लेकर किस प्रकार से जो एक नया खंबा 2 घंटे के अंदर ही नया खंबा खड़ा कर दिया और बिजली के जो वायर है उसको ऊपर कर दिया ताकि उनके ऊपर कोई बात ना आए। लेकिन सीधा हम लोग जो है इस चीज़ को बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जो ये दुकान थी जल के राख हो चुकी है।
सर क्या कहना चाहेंगे इस समय जो है आपने सभी पत्रकारों को यहाँ पर बुलाया है और जिस प्रकार से कल रात 3 बजे एक जोरदार धमाका होता है इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, तो क्या कहना चाहेंगे? बिजली विभाग के मेहनत की वजह से, सुनवाई ना होने की वजह से आज हमें गुजरना पड़ रहा है। हमने शिकायत दी थी इनको ये एंगल हमारे प्रेमाइसिस में से निकाल के बाहर किया जाए, अपना खंभा लगाया जाए। तो इन्होंने हमें लगभग 3.5 लाख का खर्चा बताया जी, जो हमें देना पड़ेगा जी। विभाग को। तो सर आज नुकसान होता है तो आज दूसरा खंभा नया तुरंत ही आज लग तो जाता है। फ्री लगा दिया, तो पता भी नहीं लगा कि कब लगा गए। हम अपना इस कार्रवाई में मिली थे, ये तो पता लगा खंभा भी लगा के चले गए। खंभा भी लगाया, नई आज वायरिंग कोई पैसा लगाई नहीं, कुछ नहीं। और हाई टेंशन वायर्स को भी ऊपर इन्होंने किया है आज 2 घंटे के अंदर। जी, जबकि पिछले लगभग 1 साल से हम शिकायत दर्ज करा रहे थे पुलिस में नहीं। आज जब देखा इन्होंने कि आग लग गई है, आज हादसा हो और गया। परसों भी शॉर्ट सर्किट हुआ था, जब इन्होंने देखा आग लग गई है, इनके ऊपर बात आ सकती है, तो इन्होंने 2 घंटे के अंदर कार्रवाई करके अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। जी सर, बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन पहले भी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुई। 2-3 दिन पहले शॉर्ट सर्किट हुआ और मेरा LED परसों की तस्वीर है। मेरा LED चलता ऐसे शॉर्ट सर्किट की वजह से उनका Ignition में आ गया। हुआ है, हमारे कैमराज हुआ है। साथ वाली शॉप हमारी है। आपकी 7 वाली शॉप है। साथ वाली शॉप हमारी है, हमारे भी कैमराज हुए थे और साथ में लैपटॉप का चार्जर भी था। तो सर क्या मांग और करते हैं? आज ये देखो जी, आज की तस्वीर है। ये खंभा आज लगा गए हैं बिना किसी दरखास्त के, बिना किसी को कुछ कहे। तो सर जैसे 3 दिन पहले जो है ये पहले भी शॉर्ट सर्किट हुई थी, उस समय भी शिकायत दी थी उस समय भी, तो उस समय क्या बोला गया था? वो कह रहे थे ठीक करते हैं, और उस टाइम लाइट बंद हो गई थी, फिर उन्होंने ठीक कर दी। जी, लाइट बंद हो गई थी, ठीक कर दी। वो फिर लगी मारना, कैमरा मार, 1 मिनट कैमरा मार रहा हूँ। यहाँ तो ये रोज का हो रहा है। आज तो करोड़ों के कर्जे आप नीचे ये दब गए। जो इन्होंने एंगल चार्ज काटी है, ये आज दिन में आए हैं, उसके आज बाद दिन में आके वो वायर्स काटी हैं जिनसे शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो एक बार सीधी लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार से जो है कल रात 3 बजे जो है इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जो एक जोरदार धमाका होता है जिसमें लाखों का सामान जलकर जो है वो करोड़ों का लाखों का ही, करोड़ों का सामान राख हो गया। 1.5 करोड़ का सिर्फ बिजली विभाग की बिजली विभाग की निगरानी है। तो क्या मांग करते हैं सर, जिस प्रकार से जो है पहले शिकायत भी की गई, इसके बारे में बोला भी लगातार जा रहा था कि इसको जो है बिजली की तारों को हटा दिया इंसाफ जाए। दिलाया जाए। हमें इंसाफ ये पता क्या करते हैं, जब इसका नुकसान होता तब गौर करते हैं। अगर पहले गौर किया होता तो ये हम बच सकते हैं। अगर यही हमारी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर गौर किया होता तो शायद ये दिन देखने ना पड़ते। हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हम पहले ही कर्जों के नीचे दबे हुए थे। अब शुक्र है परमात्मा द्वारा इनकी जॉब को कोई नुकसान नहीं हुआ। जी, इनकी जॉब को अपना आग लगी और ब्लास्ट हुआ। हमारा घर बिल्कुल सामने है, ये आपका घर है सामने वाला। जी, और ये भी छत गया। शीशे वगैरह मतलब कि सारा घर है ना मतलब सामने। अगर मैंने तो 10 मिनट भी लेट आते तो इनकी जॉब जो बराबर में है ना फ्लाइट, वो भी अपना खत्म हो गई। फायर ब्रिगेड में तो टाइम पर आ गया, 3:30 बजे हम लेकिन इनकी बिजली विभाग की बहुत बड़ी नेगलिजेंस। सीधी लापरवाही है, लापरवाही है क्योंकि ये बिजली विभाग। चलता हुआ एक रोड है और चलती हुई मार्केट है। अगर ये हादसा कहीं दिन के समय हो जाता तो और भी ज़्यादा नुकसान होता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में किनको बिजली विभाग को क्या अधिकार है कि एंगल लगाओ। हमारी प्रॉपर्टी के बीच में एंगल लगा रखा है, देखो जी, आप अपना कौन खाना करो। किसकी परमिशन से लगाए बताओ इनको है या तो किराया दे रहे हो इनको इनको कोई अधिकार नहीं है, राइट नहीं है कि हमारी प्रॉपर्टी के बीच में आप वो लगाओ। पैसे देते रहोगे तो फाइल चलती रहेगी, पैसे देने बंद हो जाओगे तो 1 रुपए का भी काम नहीं करने, वो फाइल ही दबा देंगे।